हाँ, सब लोग शांत हो जाइए। हाँ, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कर लो आप। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5। टोटल पूछेंगे, ये सब बात करेंगे। हाँ हाँ, आगे। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 मॉडलिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट। मॉडलिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट। हाँ शुभम, शुभम, मॉडलिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर जब हम बनाने जा रहे हैं, when we are going to develop a new software। हाँ, आगे बैठ के क्यों कर रहे हो वैसे? when we are going to develop a new system, तो एक सॉफ्टवेयर जब बनता है तो सबके एक मॉडल बनते हैं। क्या बनते हैं? मतलब एक सॉफ्टवेयर में, एक प्रोग्राम में तुम लोग कितने फंक्शन तक बना लेते हो? एक प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो कितने फंक्शन बना सकते हैं? व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन। अनलिमिटेड नहीं बनाएंगे, जितना एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही बनाएंगे। एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में कितने फंक्शन होते हैं? एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, मॉडुलर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। वो क्या है? एक एक चीज फंक्शनैलिटी, दैट आर दी फंक्शनैलिटी। तो मॉडल सिस्टम रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कि जब हम सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं तो एक सिस्टम के अंदर काफी सारे मॉडल होते हैं। जैसे आप वेब एप्लीकेशन पे जाते होंगे तो देखते होंगे काफी सारी पेजेज उस वेब एप्लीकेशन के अंदर होती है कि केवल फ्रंट पेज होता है, होम पेज होता है? काफी सारे पेजेज होती है। तो each page is called an individual model। each page is called an individual model। तो आप जानो कि जैसे कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, मान लो वेब एप्लीकेशन है, एक टाइप का ईआरपी एप्लीकेशन भी है, उसमें 50 टाइप का टैब बना हुआ है। टैब के अंदर भी सब टैब होता होगा, आप लोग देखते होंगे। डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, ऐसा देखें कि नहीं? तो हर पेज को एक डेवलपर नहीं बनाता, हर मॉडल के लिए टीम डिवाइड होती है। हर मॉडल के लिए टीम डिवाइड होती है। डेटाबेस भी बनता है, तो अगर 50 टेबल बन रहे हैं तो 2-2, 3-3 टेबल की जिम्मेदारी हर लोगों को दे दी जाती है कि इस टेबल का जो प्रॉब्लम होगा या बनाना होगा या कुछ भी चेंज करना होगा आप करोगे, इस टेबल का ये करेगा, उस टेबल का वो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडल का मतलब स्मॉल स्मॉल मॉडल, जब प्रोग्राम बनता है तो स्मॉल स्मॉल मॉडल में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और डिवाइड करने के बाद जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो मॉडल को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। मॉडल को इंटीग्रेट कर लिया जाता है। पहले मॉडल को जब हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो एक एक मॉडल को हम लोग चलाकर देखते हैं। एक एक मॉडल जैसे हम डेवलप किया, इसने कोई पार्टिकुलर मॉडल होम मॉडल बनाया, अपना स्टूडेंट बनाया, उसमें लॉगिन सेक्शन बनाया, उसमें ऑथेंटिकेशन सेक्शन बनाया, इसने क्रेडेंशियल सेक्शन को चेक किया। सब सेक्शन को फिर इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। डेवलप करने के बाद टेस्ट किया जाता है कि हाँ ये मॉडल सही चल रहा है, फिर ये मॉडल सही चल रहा है, फिर ये मॉडल सही चल रहा है। ईच एंड एवरी मॉडल इज डेवलप्ड एंड टेस्टेड यूनिकली। ऐसा क्यों करते हैं? कि सारे मॉडल की फंक्शनैलिटी सही चल रही है या नहीं चल रही। जब देख रहे हैं कि सारा मॉडल सही से काम कर रहा है, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद फिर चेक करते हैं कि मॉडल सही से चल पा रहा है या नहीं, आपका लोड उठा पा रहा है या नहीं, वेब सर्वर उसका लोड उठा पा रहा है या नहीं, उसका रैम एग्जीक्यूशन सही से हो पा रहा है कि नहीं, प्राइमरी मेमोरी उसको एग्जीक्यूट सही से करवा पा रहा है या नहीं। These are called models। तो मॉडल्स का हो गया स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स इज कॉल्ड मॉडल्स। जैसे आपके पास बहुत बड़ा प्रोग्राम आ गया, एक आदमी को नहीं दोगे, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे कंपोनेंट में लोगों को डिवाइड करके दोगे कि आपको ये कंपोनेंट फुलफिल करना है, इसको ये करना है, उसको ये करना है, तब जाकर वो काम होता है। एक आदमी को दे दोगे तो कर ही नहीं पाएगा।
आप सोचते हो एक वेब एप्लीकेशन बनाने में 15 से 20 लोग लगते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और बड़ी अच्छी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इसी कंपनी में तो 60 70 80 लोग एक एप्लीकेशन के लिए लगते हैं। छोटा टास्क देते हैं वो सबको, छोटा छोटा टास्क, तो इसी में आप अपनी पूरी एनर्जी से लगा के अच्छा से अच्छा कोडिंग करके दो। आपको बड़ा टास्क दे देंगे तो आप उसी में तो उलझ जाओगे, जैसे तैसे करके आप जमा कर दोगे। लेकिन आपको छोटा टास्क देंगे और कहेंगे इसको बहुत अच्छा से क्लीन वे में इफिशिएंट कोडिंग होना चाहिए, फंक्शन का यूज अच्छा होना चाहिए, कंडीशन अच्छा लगना चाहिए, तो आप अच्छा से अच्छा कंडीशन लगाने की कोशिश करोगे, करोगे कि नहीं? तो मॉडल क्या हुआ? मॉडल इज ए सब पार्ट या ऑफ ए प्रोग्राम या सब पार्ट ऑफ ए प्रोसेस। अब सुन लो, मॉडलिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट में सिस्टम, बच्चे तो एकदम 9:30 बजे, 9:50 बजे। जबकि देखो सृजन आ गया, शुभम आ गया, सारे बच्चे आ गए कि नहीं? टाइम क्या आया है आज क्या? अब सुनो, system changes the environment and relationship between people, so it is important to identify all the stakeholders, take into account all their needs and ensure they understand the implications of the new systems. न्यू सिस्टम का जो फालतू बात नहीं होनी चाहिए, सब पर्सनल जोक नहीं किया करो, बड़े हो गए हो, टकला है वो। अब तुम बहुत ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी का, किसी का पर्सनल मजाक की। कोई व्यक्ति अंधा है तो कह दो कि अंधा, ये गलत। बड़े बन गए हो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना सीखो। हाँ, मॉडल्स इसमें क्या हुआ कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, टीम लीडर्स है, सिस्टम एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट है। टीम का बहुत बड़ा रोल होता है कोई भी सॉफ्टवेयर बनने में। सिस्टम एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट। उसके बाद रोल शुरू होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। उसके बाद किसका रोल शुरू होता है? प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो ये क्या करते हैं, हर मॉडल को इंडिविजुअली समझाते हैं लोगों को। प्रोजेक्ट मैनेजर जब मीटिंग लेता है, जब स्क्रम मीटिंग शुरू होती है, प्रोजेक्ट की प्लानिंग होती है, तो उसमें एक एक मॉडल को पार्टिकुलर एम्प्लॉय उस पर काम करने जा रहा है, उसको समझाया जाता है। देखो ये मॉडल इस टाइप का है, इस मॉडल में ये फंक्शनलिटी है, इस मॉडल में ये कंडीशन है, इस मॉडल में ये टर्मिनोलॉजी है, इस मॉडल में बटन ऐसा होगा, इसमें कोडिंग ऐसी होगी, इसमें डेट कॉलम ऐसा होगा, इसमें टाइम कॉलम ऐसा होगा। एक एक चीज, कहीं आप जानते हो कि डॉस में टाइम सपोर्ट अलग तरीके से करता है, ओरेकल में अलग तरीके से करता है, हर कोई अलग अलग करता है। तो ये क्या है, जैसे ओरेकल में टाइम फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट होता है, एनएलएस फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस फॉर्मेट ओरेकल में, जो आज से नहीं, और वो आने वाले 2000 साल तक भी एनएलएस फॉर्मेट ही फॉलो करेगा ओरेकल। लेकिन जब उसको ओरेकल के साथ हम जोड़ेंगे, जावा के साथ जोड़ेंगे या पाइथन के साथ जोड़ेंगे, तो कंपैटिबिलिटी मिलानी पड़ेगी कि नहीं? मिलानी पड़ेगी ना। तो आप यहाँ से फ्रंट एंड से डेटाबेस अपडेट किए, आपका सिस्टम क्लॉक कुछ है, डेटाबेस क्लॉक कुछ है, सर्वर क्लॉक कुछ है, प्रॉब्लम आ जाएगी कि नहीं? तो एक यूनिक क्लॉक को भी फॉलो करना पड़ता है अपने एप्लीकेशन के अंदर। तुम लोग कभी कभी देखे होंगे कि मान लीजिए आपका सिस्टम का क्लॉक का टाइम कुछ भी है, लेकिन आपका सिस्टम का टाइम गलत आ रहा है। कभी कभी ऐसा हुआ होगा। लेकिन जब मेल आता है तो मेल राइट टाइम पे दिखता है, जिस टाइम आया एएम चाहे पीएम, राइट टाइम आता है। क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सल क्लॉक है कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर, जिसको हर मेलिंग सिस्टम, हर एप्लीकेशन फॉलो करना चाहता है, ताकि ठीक है सिस्टम क्लॉक आपका गलत हो तो हो। और कभी ऑनलाइन एग्जाम यहाँ कौन बच्चे देने गए हैं? ऑनलाइन एग्जाम देने गए हो, अगर सिस्टम क्लॉक गलत रहता है तो लॉगिन नहीं होता है। कभी इसको महसूस करना कि अगर सिस्टम क्लॉक गलत, सिस्टम क्लॉक सही काम नहीं कर रहा है, जो सिस्टम क्लॉक है, तो आपका लॉगिन नहीं होगा। क्योंकि जो रिजल्ट पॉपुलेट होना है, जो एग्जाम पॉपुलेट होना है, वो यूनिवर्सल क्लॉक को मान के चलता है। तो जब यूनिवर्सल क्लॉक से सिस्टम क्लॉक मैच करता है, मिल नहीं रहा, तो आपका लॉगिन होगा ही नहीं। तो फिर क्या किया जाता है? टाइम को सही किया जाता है, फिर आपका लॉगिन हो जाता है।
तो मॉडल सिस्टम रिक्वायरमेंट में एक एक मॉडल की बारीकी को समझना, एक एक मॉडल की बारीकी को समझना। बारीकी का मतलब क्या, फंक्शन, मेन फंक्शनलिटी होता, बिहेवियर होता, फंक्शनलिटी एंड बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को समझना। जो ऑब्जेक्ट करना क्या चाहता है, जो करना चाहता है उसकी फंक्शनलिटी, कौन सी फंक्शनलिटी हम बनाएंगे जिसके चलते ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर जाएगा। जैसे हमें 2+2 डिवाइड बाय 2 एक फंक्शन बनाना है कि एक ऐसा फार्मूला बनाए जो 2+2 डिवाइड बाय 2 को फॉलो करे, तो हम उसमें क्या डालेंगे, फंक्शनलिटी में बॉडमास रूल की कोडिंग डालेंगे कि बॉडमास रूल कैसे फॉलो करे, ताकि ये प्रॉब्लम जब कोई यूजर इंटर करे तो आराम से आउटपुट दे दे। मैं पूछ रहा हूँ 2+2 डिवाइड बाय 2 जिससे पूछूंगा, शुभम, सृजन, और बताओ कोई, क्योंकि डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर हमने कोडिंग में गलत लिख दिया कि अगर प्लस की प्रायोरिटी ज्यादा बना दिया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, रॉन्ग आएगा। तो हम जो काम है उसको कैसे हम फंक्शनलिटी से अचीव करें। फंक्शन हम क्यों बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर, जो आपका टास्क है उसको अचीव करने के लिए। बस एक फंक्शन का निर्माण हम प्रोग्राम में क्यों करते हैं, जो हमारा टास्क है, जो फंक्शन का निर्माण हम क्यों करते हैं, जो हमारा टास्क है उसको अचीव करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए कि कैसे हम उसको अचीव करें, जो टास्क है उसको हम कैसे अचीव करें। और तो कोई काम नहीं है, और कोई काम है। तो मॉडल को समझना, प्रोजेक्ट मैनेजर आपको मॉडल को समझाएगा कि मिस्टर एक्स यू हैव टू डू दिस, मिस्टर वाई यू हैव टू डू दिस, एंड हाउ दिस विल बी completed, how this will be completed. Analyst can employ several techniques to elicit the requirements from the customer. Analyst क्या करेगा, कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट है, कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट है उसको पता करने का काम कौन करेगा, एनालिस्ट। कौन सा एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट जो भी है, बिजनेस रिक्वायरमेंट का मतलब व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन, व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैंडिडेट सॉफ्टवेयर, और प्रोपोज्ड सॉफ्टवेयर का क्या रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अब इसमें फिर हो गया रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से क्या समझते हैं आप लोग, एक टॉपिक है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। व्हाट डू मीन बाय रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है? क्या बीटेक नहीं कर रहे हो? ये सैड, अगर तुमको ठीक है, तुम्हारी कोडिंग मान लेते हैं 0 है, मान लिए, अगर तुमको केवल डेटा फ्लो किधर जा रहा है, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, टेक्स्ट लेबल, केवल तुम प्रोजेक्ट को अगर कोडर को समझा सको तो तुम्हें 50-60 हजार रुपया नोएडा दिल्ली में ऐसे मिल जाएगा। लेकिन इतना समझाना होगा सामने वाले को कि इसमें कितने टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे, प्रोजेक्ट में कितना लेवल बनेगा, कितना बटन बनेगा, कौन सा कलर डालना है, प्राइमरी की कहाँ लगेगा, डेटा ट्रांसफर कहाँ होगा। कोडिंग नहीं करना आपको, समझाना है सामने वाले को। सामने वाले को कोडिंग एक अक्षर नहीं करना, एक अक्षर नहीं, लेकिन सामने वाले कोडर को आपको समझाना कि टेक्स्ट बॉक्स में से नेम में डाले आपने शुभम कुमार, कि जब यहाँ से सबमिट होगा शुभम कुमार तो कौन सा वेब सर्वर में जाएगा, फिर वेब सर्वर से वेब ब्राउजर में फेच होके आएगा। बस बताना है, करना क्या है वो कोडर करेगा, बताना है कि ये चीज हमको चाहिए, इस एप्लीकेशन की ये डिमांड है। ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जॉब बहुत ज्यादा है, जिसको कोडिंग जिसकी वीक है, जिसकी कोडिंग अच्छी नहीं है वो इस फील्ड में अपना कैरियर बना सकता है। अब देखो, सिस्टमैटिक रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज आल्सो नोन एज रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। सिस्टमैटिक रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस इज आल्सो नोन एज रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग।
It is sometimes referred to loosely by names. It is sometimes referred to loosely by names such as requirement gathering, requirement capture और requirements specification. Requirement gathering का क्या मतलब हुआ? सिंपल सी बात. What do you mean by requirement gathering? सृजन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोग कोई रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, गैदर करना, निकालना कहां से? गूगल से, बुक से, पेजेस से, जर्नल से, न्यूज से, क्लाइंट से. जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो क्लाइंट से, कोडर से, टेस्टर से, सबसे इंफॉर्मेशन निकलती है कि नहीं? और आज तुम सोचो कंपनी जो भी डेवलप क्यों कर जाती है, कंपनी में एक चीज होती है सबसे ज्यादा नॉलेज शेयरिंग. अगर एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी है तो उससे भी मालिक ऑनर पूछता है कि क्या चेंज करना इसमें चाहिए. आज रिलायंस, इन्फी, टीसीएस लाखों लोग की एम्प्लॉय की कंपनी हो गई. कुछ तो बड़ा सोचा होगा उसने, कुछ तो बड़ा सोचा होगा. एम्प्लॉय चाहता क्या है? अगर हम एम्प्लॉय को आज खुश कर दें तो क्या कंपनी दिन दुना रात चौगुना तरक्की करेगी कि नहीं? करेगी सर. और एम्प्लॉय ही नाराज आपसे बैठा है, क्या कर लीजिएगा? आपका काम ही बिगाड़ता रहेगा क्या? तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ये हुआ कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना. रिक्वायरमेंट कैप्चर का क्या मतलब? रिक्वायरमेंट कैप्चर, जो रिक्वायरमेंट आया आपके पास आया कि आपको इमेज चाहिए, आपको महात्मा गांधी का इमेज चाहिए, आपको पाइथन का इमेज चाहिए, आपको जावा का सन माइक्रो सिस्टम का इमेज चाहिए, आपको कहीं पे पब्लिश करने के लिए लगाना है. तो उस इमेज को आपने क्या कर लिया? कैप्चर करके अपने पास रख लिया. कोई डेटा आपके पास आया, उसको कैप्चर करके रख लिया. कोई टूल्स आया, उसको कैप्चर करके रख लिया. कोई रिसोर्स आया, उसको कैप्चर करके रख लिया. कैप्चर करके मतलब अपने पास रख लिया. रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या समझते हो आप लोग? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दो चीज होता है दुनिया में. सुन लो, क्लास में ध्यान देना सारे बच्चों. एक होता है जनरलाइजेशन, एक होता है स्पेसिफिकेशन. जनरलाइजेशन क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है? जनरलाइजेशन होता जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्टर है तो दैट इज ए जनरलाइजेशन फॉर, दैट इज ए जनरलाइजेशन फॉर. फिर मैंने कहा आंखों का डॉक्टर है, स्पेशलाइज. ये बोन्स का डॉक्टर है, ये कार्डियक का डॉक्टर है, ये ऑर्थो का डॉक्टर है. ऑर्थोपैडिक मींस हड्डी. तो तो अब क्या हुआ? जनरलाइज फॉर्म हुआ डॉक्टर. स्पेशलाइज फॉर्म क्या हो गया? जब उसकी स्पेशलाइजेशन आ गई. आप ही लोग बीसीए एमसीए करके कहीं जॉब करोगे, पहले कहोगे कि हमारा क्या है, मैंने एमसीए करके आया हूँ, बीसीए करके आया हूँ. उसके बाद 5 साल हमने जावा पे काम कर लिया, 6 साल पाइथन पे कर लिया, हर बच्चा अलग अलग काम कर दिया. फिर कहोगे जब इंटरव्यू देने जाओगे तो कहोगे मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है? पाइथन है. मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है? जावा है. मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है? ओरेकल है. मेरा स्पेशलाइजेशन क्या है? C++ है, सी है. तो फिर बोलोगे फ्रेशर लेवल पे तो स्पेशलाइजेशन कुछ रहेगा नहीं, लेकिन बाद में तो स्पेशलाइजेशन होगा ही. क्या मास्टर डिग्री? मैंने क्या बोला? जैसे इंजीनियरिंग तुमने किया, आप कहे कि मैं इंजीनियर हूँ, फिर मैं पूछूंगा यार किस चीज के हो? पहले इंजीनियर हो गया जनरलाइज टर्म. स्पेशलाइज क्या हो गया? तुम सिविल हो, मैकेनिकल हो, कंप्यूटर साइंस हो, आईटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईसी हो, पेट्रोलियम हो, केमिकल हो. तो क्या आ गया? स्पेशलाइज फॉर्म आ गया. ठीक है.
मतलब कोई पार्टिकुलर फील्ड का मास्टर हो गए। सुनो आप, ध्यान देना इधर। The term requirements analysis can also be applied, ध्यान दो इधर। The term requirements analysis, हाँ hey girls, the term requirement analysis can also be applied specifically to the analysis proper as opposed to elucidation or documentation of the requirements. For instance, the requirements engineering can be divided into discrete chronological steps. जब हम एनालिसिस करें, हम सॉफ्टवेयर के बारे में कोई चीज एनालिसिस करें तो उसका डीप रूट एनालिसिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डीप रूट एनालिसिस की व्हाट इज द cause, what we can do implementation from this. डीप रूट एनालिसिस का मतलब समझते हैं आप लोग? डीप रूट एनालिसिस का मतलब ये है कि उस सॉफ्टवेयर के बारे में, उस एप्लीकेशन के बारे में नीचे तक, गहराई तक, डीपली तक हर बात को जानना, हर बात को जानना है कि नहीं? अब सुनो, रिक्वायरमेंट, ये लाइन 5-6 लाइनें लिखना है, लिख लो सब बच्चे, किताब में है लेकिन लिख लोगे तो काम आएगा। 63 बट काम आएगा एग्जाम में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 5-6 लाइन यू हैव टू राइट, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है? यस सर। लिखिए प्लीज। सौरभ, शुभम, लिखो सब लोग। लिखे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कैन बी, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? श्रुति। सब मास्क के चेहरा नहीं पहचाना में आता है। सब लोग शांति बना के रखो, 5-10 मिनट और है बस। लिखो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कैन बी, requirement engineering can be divided into discrete, D-I-S-C-R-E-T-E, discrete. Requirement engineering can be divided into discrete, D-I-S-C-R-E-T, discrete chronological steps. Requirement engineering can be divided into discrete, D-I-S-C-R-E-T-E, बातचीत नहीं, discrete chronological steps. chronological का स्पेलिंग मालूम है? C-H-O-R-O, C-H-O-R-O-N-O-L-O-G-I-C-A-L, C-H-O-R-O-N-O-L-I-G-I-C-A-L। ये सब मीनिंग लिखोगे तो एग्जामिनर भी नंबर 10 में 10 देगा। क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स, पहला लिखिए, सुन लो, C-H-R-O, C-H-R-O-N-O-L-O-G-I-C-A-L। पहला लिखिए रिक्वायरमेंट एलिकेशन। रिक्वायरमेंट एलिकेशन लिखना, अभी लिखोगे कुछ एग्जाम के टाइम में जल्दी जल्दी नोट्स में गलती हो जाता है लिखने में। रिक्वायरमेंट एलिकेशन, E-L-I-C-I-T-A-T-I-O-N, रिक्वायरमेंट एलिकेशन। सेकेंड, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड नेगोशिएशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड नेगोशिएशन। थर्ड,
सेकंड पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि हम एनालिसिस के यार कि डेटा का रेंज इतना ही रखो, वो कह रहा है कि नहीं मुझे डेटा का रेंज इतना चाहिए। उसने कहा सामने वाले ने कि हमें 50 टेबल चाहिए, हम कह रहे हैं मैं 40 टेबल में आपका डेटाबेस बना के दे दूंगा, ज्यादा टेबल नहीं चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, वो कहेगा मैं इतना ही दे पाऊंगा, वो कहेगा मुझे इतना रिसोर्स चाहिए, वो कहेगा मैं इतना ही दे पाऊंगा। सब चीज का निगोशिएशन होता है, तब जाकर प्रोजेक्ट फाइनल होता है। थर्ड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब हर रिक्वायरमेंट जो एक्चुअल में आपको चाहिए। एक होता है ना जैसे आप कोई भी 4 पेपर दे रहे हैं तो कितना पेपर पास होना कंपलसरी है, कितने में अगर आप लटक भी गए तो काम चल जाएगा। तो स्पेसिफिकेशन का मतलब पार्टिकुलर चीज क्या चाहिए एप्लीकेशन के अंदर, पार्टिकुलर चीज क्या चाहिए एप्लीकेशन के अंदर। फिर सिस्टम मॉडलिंग। फर्स्ट है रिक्वायरमेंट एलिकेशन, ELICITATION। रिक्वायरमेंट एलिसिटेट करना, रिक्वायरमेंट को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना। फोर्थ पॉइंट है सिस्टम मॉडलिंग। सिस्टम मॉडलिंग का मतलब ये हुआ सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग। सॉफ्टवेयर की मॉडलिंग ये हुआ क्लास और ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग, ध्यान देना, फंक्शन की मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट की बिहेवियर की मॉडलिंग। जैसे एक हम ऑब्जेक्ट बनाए डॉग, डॉग बनाए या ह्यूमन बनाए, एक बनाया मैंने ऑब्जेक्ट ह्यूमन, एक इंसान बनाया, इंसान क्या कर सकता है, ही कैन लाफ, उसका बिहेवियर वो लाफ करता है, ही कैन बीट वो रोता है, उसका बिहेवियर है, इंसान हंसता है रोता है। ही कैन सॉन्ग वो गाना गा सकता है, ही कैन स्पीक वो बोल सकता है, ही कैन डांस वो नाच सकता है, ही कैन रन वो दौड़ सकता है, ही कैन रीड राइट। तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या है, एक इंसान ऑब्जेक्ट है, उसका बिहेवियर कितना है, उस बिहेवियर को जब हम पूरा करवाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। ईट के लिए ईट फंक्शन, राइट के लिए राइट फंक्शन, रीड के लिए रीड फंक्शन, बीट के लिए बीट फंक्शन। तो क्या करते हैं हम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को पूरा करवाने के लिए फंक्शन को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को पूरा करने के लिए हम लोग फंक्शन को लिखते हैं। अब सुनो, सिस्टम मॉडलिंग, फिर हो गया रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। वैलिडेशन मैंने क्लास में बताया था, क्या होता है वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन नहीं, एक आप फॉर्म भर रहे हो, उसमें है क्या, आप इंडियन में सीनियर सिटीजन कितने के बाद माना जाता है भारत में, 60। सीनियर सिटीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, तो उनका एक रूल है कि आफ्टर 60 यू बिकम्स टू द सीनियर सिटीजन। का 20 साल के लड़के को बना देगा, तुम्हें तो बना सकता भी, संभव है। तो वो वैलिडेशन है, क्या कीजिए वैलिडेशन। आप कभी कभी कहते हो कि इमेज अपलोड करना होता है कोई फॉर्म में, तो उसका साइज होता है कि 15 MB से ज्यादा नहीं होगा, तो आप 17 MB भी डालो तो 16 को नहीं देता है। तो वैलिडेशन का मतलब कंडीशन, सिंपल सी बात है। यू कैन कास्ट ए वोट इन इंडिया आफ्टर द एज ऑफ 18, बिफोर 18 यू कांट कास्ट द वोट, दिस इज ए कंडीशन, दिस इज ए वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब कंडीशन, मतलब एक आदमी को गवर्नमेंट का फॉर्म भरना है तो उसकी मिनिमम एज सरकार में 21 की है मान लेते हैं, मैक्सिमम 30 है। तो क्या 21 से नीचे का बच्चा या बच्ची फॉर्म भर सकता है, 30 से ऊपर का नहीं ना। तो ये है। उसके बाद सुनो दूसरा कि अगर हम प्रेसिडेंट का चुनाव है, कब तक लास्ट क्लास है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है तो 35 साल से नीचे का आदमी नॉमिनेशन नहीं कर सकता, दिस इज ए वैलिडेशन। अस्सी आप तुम अटेंडेंस लेकर रखोगे सबका, ऑनलाइन का क्या करें, कौन है ऑनलाइन में, क्या नाम है,
प्रिंस रोल नंबर 107। प्रिंस रोल नंबर 107 कहाँ है? सर हम ले रोल नंबर 8 शशि। हाँ शशि, तुम सीआर को अटेंडेंस लेके भेज दोगे क्लास का। ओके सर, 1 मिनट सर। तुम स्क्रीनशॉट लेके सीआर को भेज दो। ओके। और कोई डाउट है तुम लोग को क्लास में ऑनलाइन बच्चे? नो सर। सब पास कर जाओगे। बुलेट कुमार तिवारी, तुम क्लास क्यों नहीं आ रहे हो? रोल नंबर 01 बुलेट कुमार तिवारी, क्लास क्यों नहीं आ रहे आप? यस नेक्स्ट क्लास में मैं देखना चाह रहा हूँ। ओके सर, मैं मंडे से आपको मिलूंगा प्रॉपर। तिवारी दिख नहीं रहा, रेगुलर स्टूडेंट है ये भी। यस सर, मैं मंडे से आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आप आइए। ओके सर। हो गया सर अटेंडेंस, सर भेज दी। अरे शशि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से ले लो ना। ठीक है ले। आ गया ना सीआर? आ गया? मैं मीटिंग एंड कर दूं? हाँ सर भेज दिए सर, भेज दिए। रोल नंबर 8 शशि। यस सर, भेज दिए सर सीआर को। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर। ओके सर। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।